नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द मूवी स्थान रेडियो। दोस्तों, आज की इस पॉडकास्ट में हम किशोर कुमार और मधुबाला के किस्से के बारे में बात करेंगे। मधुबाला को लेकर किशोर कुमार ने कहा था कि उन्होंने कभी मधुबाला से प्यार नहीं किया था। मधुबाला ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था, वरना वो सिर्फ दिलीप कुमार और उनके बीच मैसेंजर का काम करते थे। 50-60 के दशक की बेहतरीन अदाकारा मधुबाला की आज 92वीं बर्थ एनिवर्सरी है। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को हुआ था और उनका निधन 1969 को हुआ था। मधुबाला का जीवन संघर्ष से भरा था। उन्होंने दिलीप कुमार से सच्चा प्यार किया, लेकिन दोनों अलग हो गए। फिर मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की, लेकिन यह रिश्ता भी बस नाम का ही था। मधुबाला का 35 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया था और उनकी बहन मधुर भूषण ने बताया था कि आखिरी वक्त में किशोर कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया था। किशोर कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने मधुबाला से कभी प्यार किया ही नहीं था। किशोर कुमार का निधन 1987 में हो गया था और ठीक 2 साल बाद 1999 में फिल्म फेयर मैगजीन में उनका इंटरव्यू छपा था, जिसमें किशोर कुमार ने कहा था कि मधुबाला उनकी मोहब्बत नहीं थी। मैगजीन में लिखा था कि मुझे मधुबाला से कभी प्यार नहीं था, मेरे लिए वो मेरे दोस्त दिलीप कुमार की गर्लफ्रेंड थी और मैं उनके लिए मैसेंजर की तरह काम करता था। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था और जिद की थी। जब रूमा मेरे साथ थी तभी मधु मजाक करती थी, इसे कभी मत छोड़ना, नहीं तो मैं तुम्हारी जगह ले लूँगी। दोस्तों, आपको बता दें कि मधुबाला और किशोर कुमार की शादी 9 साल चली थी और दोनों के कोई बच्चे नहीं हैं। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया था और उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी खूब पसंद की जाती थी, मगर रियल लाइफ में ये जोड़ी सफल नहीं हो पाई। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि किशोर कुमार एक अच्छे पति नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मधुबाला के आखिरी वक्त में उन्हें अकेला छोड़ दिया था। मधुर ने कहा कि मधुबाला ने जिद में आकर किशोर कुमार से शादी की थी, जिससे वह दिलीप साहब को जवाब दे सके। उन्होंने 1960 में शादी की थी, जब वह 27 साल की थी। मधुर ने आगे कहा था कि जब डॉक्टर ने कहा था कि उनके पास सीमित समय बचा है, किशोर कुमार उसे मुंबई के कार्टर रोड में एक घर में ले आए थे और उसे केवल एक नर्स और एक ड्राइवर के साथ वहाँ अकेला छोड़ दिया। वो कुछ महीनों में एक बार आते थे। उन्होंने उसके फ़ोन कॉल्स को भी नज़रअंदाज कर दिया था। मधुबाला पूरी ज़िंदगी सच्चे प्यार के लिए तरसी थी। उनकी प्रेम कहानियाँ आज भी याद की जाती हैं। सबसे पहले उनका नाम एक्टर प्रेमनाथ के साथ जुड़ा था, मगर रिपोर्ट्स की माने तो दोनों का रिश्ता केवल 6 महीने ही टिक पाया। इसके बाद मधुबाला को एक बार फिर से प्यार हुआ। जिनसे उन्हें प्यार हुआ वो कोई और नहीं बल्कि दिलीप कुमार थे। दोनों का रिश्ता 9 साल तक चला, लेकिन बाद में वो अलग हो गए। मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की थी, मगर जब उनका आखिरी वक्त था तो किशोर कुमार उनके साथ नहीं थे। किशोर कुमार ने अपनी पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद मधुबाला से शादी की थी। दोनों ने एक साथ फिल्म चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकट में काम किया था। किशोर कुमार उस समय मधुबाला की ज़िंदगी में आए थे जब वह दिलीप कुमार से अलग होने से दुखी थी। वैसे मधुबाला को बचपन में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट नाम की बीमारी थी, लेकिन उन्हें इसके बारे में पता तब चला जब वह फिल्म बहुत दिन हुए की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म के सेट पर टूथब्रश करते समय उनके मुंह से खून आया था। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उनकी बीमारी का पता चला था। मधुबाला की सेहत बिगड़ने लगी, वो बहुत दर्द में थी। मधुबाला को इलाज के लिए लंदन लाया गया। इससे पहले किशोर कुमार ने उन्हें प्रपोज किया था। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने इंटरव्यू में एक किशोर कुमार और मधुबाला के रिश्ते को लेकर बात की थी। मधुर ने बताया था कि उनके पिता से मधुबाला ने कहा था कि शादी जैसा बड़ा फैसला लेने से पहले वो अपने इलाज को पूरा कर ले, मगर वो नहीं मानी। मधुर ने कहा था कि मधुबाला की जिद में आकर किशोर कुमार से शादी की थी, जिससे वो दिलीप साहब को जवाब दे सके। दोस्तों, जब मधुबाला को बीमारी के कारण काफ़ी कमज़ोर हो गई वो, मगर जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने किशोर कुमार से शादी कर ली। जब वो बीमार थी तो किशोर कुमार ने उनके फ़ोन कॉल्स को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। मधुर ने खुलासा किया कि एक समय मधुबाला से बेहद प्यार करने के बावजूद किशोर कुमार ने उनके लंदन से लौटने के बाद उनसे दूरी बना ली। उन्होंने कहा वो एक अच्छे पति नहीं थे। अपने जीवन के आखिरी दिनों में मधुबाला डिप्रेशन में थी। मधुर भूषण ने इस बारे में बताते हुए कहा था कि मधुबाला गहरे डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि कोई उनसे मिलने नहीं आया था। एक समय पर इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती होने के बाद उन्हें जब वो बिस्तर पर थी
और उनके आखिरी दिनों में उन्हें काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया गया था। उन्होंने अपना ज़्यादातर समय नाइट गाउनों में बिताया। मधुर ने कहा कि लोगों के दिलों पर राज करने वाली मधुबाला ने अपने आखिरी दिनों में खुद को अकेला पाया था। मधुबाला का निधन 36 साल की उम्र में हो गया था। अपने आखिरी समय में मधुबाला ने अपने प्यार यानी दिलीप कुमार से मिलने की इच्छा जताई थी और वो उनसे मिलने गए भी थे। दिलीप कुमार ने खुद इस बात का जिक्र अपनी किताब द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑडियोग्राफी में किया है। सायरा बानो के बारे में बताते हुए दिलीप साहब ने मधुबाला से जुड़ा किस्सा बताया है। उनकी किताब में लिखा है कि जब वो फिल्म राम और श्याम की शूटिंग के लिए मद्रास में थे, उन्हें मधुबाला का संदेश मिला था। किताब में लिखा है कि हमारे निकाह के बाद जब हम मद्रास में थे, मुझे मधुबाला का मैसेज मिला कि वो मुझसे मिलना चाहती है। मैंने मुंबई आते ही सायरा को मैसेज के बारे में बताया। तभी सायरा ने कहा कि मुझे मधु से मिलना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि जब मैं मधु के घर गया तो मुझे यह देखकर दुख हुआ कि वह बहुत कमज़ोर लग रही थी। उनके चेहरे का पीलापन न केवल उनके खराब स्वास्थ्य के बारे में बता रहा था, बल्कि उनकी खूबसूरत मुस्कान भी एक प्रयास की तरह लग रही थी। वह मुझे देखकर खुश हुई और बोली, हमारे शहजादे को उनकी शहजादी मिल गई है और मैं बहुत खुश हूँ। मधुबाला ने उन्हें बुलाया था क्योंकि उन्हें कुछ सलाह की ज़रूरत थी। दिलीप कुमार ने इसके बारे में बताया वह कुछ निजी मामलों को लेकर चिंतित थी जिन पर उसे मेरी सलाह की ज़रूरत थी। हमने उन पर तब चर्चा की जब तक वह कुछ हद तक संतुष्ट नहीं हो पाई। फिर वह शांत हो गई। वह आखिरी बार था जब मैंने उन्हें देखा। 23 फरवरी 1969 को उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।